गर्मियाँ आ गई हैं, यकीनन आपने अपने एयर कंडीशनर्स ऑन कर दिए होंगे। कहीं पर स्प्लिट, कहीं पर विंडो एसी का इस्तेमाल हो रहा होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका एसी आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है? मैं डरा नहीं रहा। अगर आप सावधान रहेंगे तो आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी। आगे मैं आपको काम की खबर दिखाने जा रहा हूँ, वो काम की खबर जिसका असर होगा आपकी ज़िंदगी पर। आपका एसी कहीं आपकी तबीयत ख़राब ना कर दे, आपका एसी कहीं आपके लिए जानलेवा ना बन जाए। एसी की वजह से आपके बच्चों को बहुत बड़ा खतरा है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो मेरा ये शो ज़रूर देखिएगा। पहले मैं ये समझाता हूँ आपको ग्राफिक के ज़रिए कि ये खबर हम लेकर के क्यों आए हैं। जैसे ही घर के अंदर का एसी आप ऑन करते हैं, जैसे ही मौसम का ट्रांजिशन होता है, वैसे ही आपको सांस लेने में परेशानी होने लगती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ड्राई हो जाता है। ये ड्राइनेस आपके आँखों का सूखापन भी लेकर के आती है। बहुत बार डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है आपको, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी होने लगती है अगर दिन रात एसी आप ऑन करके रखते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिले मुझे जो ये कहते हैं कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है जब भी एसी कई घंटे तक चला करके उसमें सोते हैं या बैठते हैं। आपको गले में खराश भी हो सकती है, सुस्ती आलस के आप शिकार हो सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है। ये एसी का खतरा है, लेकिन आपको बचना कैसे है ये आगे मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा आपको लेकर के चलते हैं। एसी के खतरे पर अलर्ट रिपोर्ट दे रहे हैं मेरे सहयोगी महेंद्र माही। गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है। बाहर अगर आप दोपहर में निकलते हैं या शाम में निकलते हैं तो जो गर्मी है आपको बहुत ज़्यादा सताती है। लोग गर्मी दूर करने के लिए तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको दिखेगा रास्ते में गन्ने का जूस सेवन करते हैं। मगर जैसे ही आप अपने घर में जाते हैं तो चाहे हम बच्चे की बात करें, बूढ़े की बात करें, नौजवान की बात करें, जाते ही सबसे पहले ये आपको जो दिख रहा है एसी, हम इसका इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि जो गर्मी है इससे मिट जाएगी। मगर एक सर्वे के मुताबिक और जो तमाम एक्सपर्ट हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप बाहर आ रहे हैं, बाहर से अचानक घर में आ रहे हैं, अगर आप एसी की हवा डायरेक्ट एज्यूम करते हैं यानी कि उसके सामने खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीमार पड़ सकते हैं। और ज़्यादातर यही हम देखते हैं कि तमाम सोसाइटी की बात करें, तमाम बड़े अपार्टमेंट्स की बात करें या घरों की बात करें, बच्चों समेत तमाम जो नौजवान होते हैं, चाहे पेरेंट्स की बात करें, वो बाहर से आते तो तुरंत एसी चालू कर देते हैं। मगर उनके लिए ये जो खास शो है बेहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। एसी से हम सावधान आपको कर रहे थे क्योंकि खतरे में कई इंसान हैं एयर कंडीशन की वजह से। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम अगर हम बता रहे हैं तो सॉल्यूशन भी हम ही आपको देंगे। सबसे पहले तो आप याद रखें कि साल में एक बार आपको सर्विसिंग कराना बेहद ज़रूरी है। आपका एसी बिना सर्विस के बहुत बार ख़राब हो सकता है, बहुत बार आपके लिए पोल्यूटेड जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी आप तक पहुंचा सकता है। एसी के ठीक सामने बैठने से आपको बचना है, यानी डायरेक्टली आपको संपर्क में नहीं रहना है। एसी का टेम्परेचर मेंटेन रखने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चिल्ड कर दें और ऐसा भी नहीं कि तापमान बढ़ा दें अधिक। आइडियल जो टेम्परेचर होता है 24 डिग्री, इसी के आसपास ही अपने एसी को रखें। कमरा अगर ठंडा है तो अपना एसी बंद कर दें। दिन में एक बार कमरे के खिड़की दरवाजे खोलें ज़रूर, ताकि वेंटिलेशन और क्रॉस वेंटिलेशन की दिक्कत आपके घर के अंदर ना आए। देश के बड़े डॉक्टर्स को अब आप सुने कि एसी में अगर रहना है तो सेहत का कैसे रखें ख्याल। देश के बड़े डॉक्टर्स लाइव। हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं और आप इसका हीट वेव का शिकार हो रहे हैं तो आपको हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। मतलब कि मसल पेन हो सकता है, बॉडी हो सकता है, थकावट हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, नौजिया, वॉमिटिंग या लूज मोशन जैसी शिकायत हो सकती है। यदि हम एयर कंडीशनर में लगातार रहते हैं तो निश्चित रूप से तापमान यदि एकदम से हमारा बॉडी का कम है तो यदि हम बाहर निकलेंगे तो हमको बहुत सारी समस्याएं, पर्टिकुलरली द वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, क्योंकि यदि बॉडी का तापमान फ्लक्चुएट करता है तो वो वायरस के पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। 18 पे चलाते हैं कुछ लोग, 21 पे चलाते हैं कुछ, 20 पे चलाते हैं एसी, तो वो शरीर के तापमान को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, वो उचित नहीं है। करीब 24 से 26 के बीच में हम टेम्परेचर मेंटेन करें, ये ज़रूरी है। और जब अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर चलाएंगे तो उससे सांस की तकलीफ होगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन खराब हो सकती है। बच्चे ही नहीं, बूढ़ों में भी
डिहाइड्रेशन यानी कि जो नमी है शरीर की वो ख़त्म हो जाती है। शरीर की नमी ख़त्म होने से क्या होता है, हमारा जो नाक है, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, उसमें रूखापन आ जाता है और गले में खराश रहने लगती है। अस्थमा की बीमारी बहुत बढ़ जाती है। ना करें कि आप कंफर्टेबल महसूस करें, मगर लोग क्या, कई लोग चिल्ड एसी में बैठते हैं, वो बहुत हानिकारक है, उससे स्किन की कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये नहीं करना चाहिए ऐसा व्यक्ति को। तो थोड़ा सा टेम्परेचर, जो अपना जो रूम टेम्परेचर है, उससे एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एसी आपके बच्चों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर सकता है। तो आपको क्या करना है अपने बच्चों के लिए, बच्चों को लेकर के फिक्रमंद आप रहें। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने कमरे को बहुत ज़्यादा चिल्ड ना करें। इससे आपके बच्चों की सेहत ख़राब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं बच्चे और उन्हें एलर्जी भी हो सकती है। कमरे का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही मेंटेन रखें। दिन में बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएं, कपड़े ऐसे हों जो हवादार हों, जिनमें वेंटिलेशन होना चाहिए। रात में अगर बच्चे सो रहे हैं तो बच्चों के हाथ और पैर आप ढकें। अगर आप एसी में सुला रहे हैं तो रेगुलर बच्चों के शरीर का तापमान थर्मामीटर के जरिए चेक करें। एसी या कूलर की समय समय पर सर्विस कराना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चे को एसी के ठीक सामने या पास में न तो लिटाएं, न ही बिठाएं और न ही रहने दें। तेज़ और ठंडी हवा के सीधे संपर्क से बचाएं। एसी पर एक और अलर्ट रिपोर्ट गुरुग्राम से संजय राठौर लाइव। मार्च महीना शुरू होते ही साथ ही तमाम जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आप एयर कंडीशनर, कूलर और साथ ही साथ पंखे का जो इस्तेमाल है वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तापमान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखी जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं टेम्परेचर को ठीक करने के लिए और कहीं ना कहीं गर्मी से राहत पाने के लिए तमाम जो लोग हैं एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही एयर कंडीशनर यानी कि एसी वो कितना घातक साबित हो सकता है, इस पर आज एक फैमिली से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से कल भी एक दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक एसी जो है ब्लास्ट हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। एसी अपने आप में कहीं ना कहीं जहां लोगों को गर्मी से राहत देता है, तो वहीं पर उनका जान का दुश्मन भी बन सकता है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 में, जहां आप देख रहे हैं कि एक जो मैकेनिक है वो कहीं ना कहीं एसी की जो सर्विस है वो करते नजर आ रहे हैं। और समय समय पर एसी की जो सर्विसेज हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अप्रैल शुरू हो गई है। मैं इन्हीं से जान लेता हूँ, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। राजेश है। राजेश जी, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एसी की जो सर्विस है वो कब कब करानी चाहिए और कितनी महत्वपूर्ण होती है? सर्विस इसकी साल में जो है ना 2 बार ही यहाँ करती है। 2 बार ही सर्विस करती है। कितना घातक हो सकता है समय पे यदि हम सर्विस ना कराएं एसी की, कितना खतरनाक हो सकता है एसी? सर्विस नहीं कराएंगे तो इसमें जो ना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसमें कंप्रेसर का जो लोड बढ़ेगा और लोड बढ़ने से जो ना कंप्रेसर ये ब्लास्ट होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मैकेनिक है, इनका भी साफ तौर पे यही कहना है कि इस मौसम में पूरे हम सीजन की बात करें तो 2 बार एसी की जो सर्विसेज है। नमस्कार, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। और आज हम करने वाले हैं काम की बात। यदि आप एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। आखिरकार इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एसी इस्तेमाल करने से। पहले मैं एसी के बारे में बता देता हूँ आखिरकार किस तरीके से वर्क करता है एसी। मैं कहूँगा कि कैमरामैन से वो दिखाए। ये स्प्लिट एसी है और ये इंडोर यूनिट है, इसको कहते हैं इंडोर यूनिट है। और आप देख रहे हैं 16 पे वर्क कर रहा है। हालांकि जो डॉक्टर्स कहते हैं 22 से 26 का जो टेम्परेचर है वो सेट कर कर चलाना चाहिए। इस तरीके की बातें जो हैं डॉक्टर कहते हैं। और मैं आउटडोर यूनिट है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा। आउटडोर यूनिट भी दिखाया कैमरामैन। ये आउटडोर यूनिट है। और दरअसल मैं आपको बता देता हूँ एसी का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर कहा जाता है जो ये इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है इंडोर यूनिट के अंदर। इस इंडोर यूनिट का जो फ़िल्टर है समय समय पर जो है सफाई उसकी करानी चाहिए। और एसी की जो सर्विस है वो समय पर करानी चाहिए, क्योंकि एसी की सर्विस यदि समय से नहीं होगी तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की मौत तक हो गई है और कंप्रेसर फटने से मौत हुई है लोगों की। ये ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। आखिरकार लोग कैसा महसूस करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा
लोग जो एसी का इस्तेमाल करते हैं उनकी भी राय हम जान लेते हैं। कभी ऐसा हुआ मैम, आप सो रही हैं, रात में अमूमन चलाते हैं हम एसी, और एसी चल रहा है और आपकी सोते सोते एकदम आँख खुली और ऐसा महसूस हुआ जैसे दम घुटने लगा है, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ? क्योंकि कहा यह जाता है कि ऑक्सीजन भी कम कर देता है एसी लगातार चलने से। मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे कि ना अचानक से रात को हिचकी आने लगती है। वो मुझे शायद इसलिए होता है कि पता नहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई है। फिर हम पानी पी लेते हैं रात को, उसके बाद थोड़ी-सी ठीक लगता है। बट आई डोंट नो कि रीज़न क्या है उसका, बट हाँ समटाइम्स ऐसा फील होता है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही सबसे पहले याद आती है एसी की, कि एसी हमारा चलने लायक तैयार हुआ या नहीं, एसी की सर्विस हुई या नहीं। मगर जहां गर्मी में सर्दी का एहसास कराने के लिए एसी काम में आता है, वही ये एसी कहीं ना कहीं लोगों को इफेक्ट भी कर रहा है, लोगों को बीमार भी कर रहा है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है जो एसी का निरंतर उपयोग कर रहे हैं। इनसे जानेंगे आज के एसी के जो फायदे हैं वो तो सभी को पता है, मगर किस तरीके से परेशानियां भी देखने को मिलती है वो उनसे जानेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि एसी के जो है कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी है, जो है बीमारियों से भी हम कहीं ना कहीं ग्रस्त होते जा रहे हैं, किस तरीके से देखते? जो एसी में यह होता है कि जब हमें लग रहा है कि एसी से ठंडक जो हमें फील होता है, लेकिन उसमें निकलने के बाद सबसे बड़ी होती है कि जो जॉइंट पेन होता है एक तो, और उसके बाद जैसे गला खराब और बुखार जैसी फीलिंग और आलस आना, तो बॉडी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि जैसे कंफर्ट नहीं है, हम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एसी मेरे हिसाब से तो एसी में ज़्यादातर रहना अच्छी बात नहीं है। और मोस्टली हम लोग तो वैसे भी रात में एक टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए ही ऑन करते हैं, दिन में तो हम एसी बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण है। जब जैसे ही वेदर चेंज होता है, मौसम बदलता है, तो वायरल फीवर के केसेस आते हैं। और वो वायरल फीवर के केसेस इसीलिए अधिक मात्रा में आते हैं क्योंकि जब गर्मी पड़ती है एसी का प्रयोग होता है और छोटे छोटे बच्चे सीधी दौर से उनके बॉडी टेम्परेचर के कारण मौसम की चपेट में आते हैं और उनके खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। कहीं ना कहीं जो है एसी अब हर घर में पाया जाने लगा है। अगर इसके फायदे हैं तो बेहद ज़्यादा इसके नुकसान भी है। इसका एक सही तरीका होता है एसी का इस्तेमाल करने का। सीधी एसी की जो ब्लोअर होता है उसके सीधी हवा में नहीं रहना चाहिए, या जब हम एसी का उपयोग करते हैं तो उस जगह से, जिस जगह एसी चल रहा है, थोड़ी देर एसी को बंद करें और उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर में तो जाए, ताकि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो सके। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर।